परत दिया है 300 ग्राम के एक मिश्रण में चीनी की मात्रा कितना दिया गया है 40%। चीनी कितना दिया गया है, शुगर कितना दिया गया है, और ये अदर, अदर का मतलब कि अन्य। चीनी कितना दी है, चीनी की मात्रा अगर 40% है तो अन्य कितना होगा 60%, क्योंकि टोटल 100% होता है। लिखा है कि 300 ग्राम के एक मिश्रण में चीनी की मात्रा कितना दिया गया 40%। अगर चीनी 40% है तो अन्य कितना होगा, अन्य इसमें तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज परसेंट में दिया गया होता तो टोटल 100% होता है। यानी चीनी कितना दिया है, ये चीनी है और ये है अन्य। चीनी की कितना दिया है 40%, तो अन्य कितना होगा 60%। 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60। लिखा है कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे परिणामी मिश्रण में चीनी कितना हो जाए 50%। अगर चीनी 50% होगी तो अन्य कितना होगा 50%, तभी तो 50-50 100% होगा। ये 50 से ये 50 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये चीनी आ गया और ये अदर, चीनी कितना दिया गया 2, अन्य कितना आ गया 3। ये वर्तमान, ये शुरुआती में था और वर्तमान में कितना है 1 अनुपात कितना है 1। लिखा है कितनी चीनी मिलाई जाए। अगर चीनी मिलाएंगे तो शुगर क्या होना चाहिए, लिखा है कितनी चीनी और मिलाई जाए। अगर चीनी मिलाएंगे तो जो अन्य वाला है ये क्या होना चाहिए बराबर, यानी जो चीज मिश्रण में ना मिलाई जाए उसका मान क्या होना चाहिए बराबर। हम क्या मिला रहे हैं, चीनी, चीनी मिला रहे हैं तो अन्य क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर कैसे होंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लाने के लिए 3 से हम क्या कर देंगे, 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। लिखा हुआ है कि और ये पूरा दिया गया है 300 ग्राम, 3 2 कितना हो जाएगा 5 यूनिट का मान दिया है 300 ग्राम। तो 5 1 5 6 क्या हो जाएगा 30। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 60 ग्राम। हमसे पूछा जा रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए। पहले चीनी कितनी थी 2, अब चीनी कितनी हो गई 3, तो कितनी चीनी मिलाए हैं 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान क्या आ गया 60 ग्राम। ये क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर कितना दिया गया है, 1 लीटर के मिश्रण में पानी कितना दिया गया है, यानी इसको हम वाटर मान ले रहे हैं और इसको हम मान ले रहे हैं एल्कोहल। लिखा है एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी कितना दिया है 30%। अगर पानी 30% है तो एल्कोहल कितना होगा 70%। और इसको दोनों क्या करेंगे, काट के इसको हम भले सरल कर लेंगे। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी क्या हो जाए 15%। अगर पानी 15% होगा तो एल्कोहल कितना होगा 85%। 5 से भाग कर देंगे, 5 3 15, और ये 5 1 5, 5 3 8, 5 7 क्या हो जाएगा 35। यानी वाटर और एल्कोहल का जो रेशियो आया वो 3 अनुपात कितना दिया गया 7, और ये कितना आ गया 3 अनुपात क्या आ गया 17। लिखा है 1 लीटर घोल में, लिखा है कि इस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए। अगर एल्कोहल डालेंगे, ध्यान सुनना, अगर एल्कोहल डाला जाएगा तो पानी क्या होना चाहिए सेम। पानी सेम है, पानी सेम करने की जरूरत, यानी पानी बराबर दिया गया। अगर बराबर ना होता तो इसको हम क्या करते बराबर करते, लेकिन संयोग से ये पानी क्या आ गया बराबर। अब ध्यान सुनो, 7 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 यूनिट का मान दिया है 1 लीटर, यानी शुरुआती में जो घोल था वो कितना था 1 लीटर था। तो 7 3 10, 10 यूनिट का मान कितना दिया गया है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 लीटर, 1000 ml, 1000। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 1 यूनिट का मान क्या आ गया 100 ml आ गया। लिखा है कि कितना एल्कोहल डाला जाए, तो पहले एल्कोहल कितना था 7, अब एल्कोहल कितना हो गया 17, तो कितना कितना एल्कोहल छोड़ा गया 10। अगर 1 यूनिट का मान 100 ml दिया गया है तो 10 यूनिट का मान क्या होगा 1000 ml। इसका मतलब कि उसमें 1000 ml एल्कोहल क्या किया गया है, छोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% क्या है चीनी। इस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए।
मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाए 70। यानी इसमें चीनी दिया गया और क्या दिया गया है, पानी। चीनी दिया गया लेकिन अगला क्या होगा, पानी होगा। लिखा है कि चीनी कितनी दी है, एक चीनी मान ले रहे हैं और एक क्या मान रहे हैं, पानी। लिखा है चीनी अगर 30% है तो पानी कितना होगा, 70%। अगर चीनी 30% है तो पानी कितना होगा, 70%। ये जीरो से ये जीरो क्या कर देंगे, इसको काट देंगे तो ये जो प्रारंभिक मात्रा आएगी इसकी 3:7 आएगी और इसका मान दिया है 75 ग्राम। कितना दिया गया है, लिखा है इसमें कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत क्या हो जाए, 70% हो जाए। यानी वर्तमान में अगर चीनी 70% हो जाएगी तो पानी कितना हो जाएगा, 30%। ये 7 क्या आ गया, 3। लिखा हुआ है कितनी चीनी मिलानी चाहिए। अगर चीनी हम मिला रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये शुगर है और ये क्या है, वाटर। शुरुआती में चीनी और पानी का जो अनुपात था वो 3:7 है और वर्तमान में 7 कितना दिया गया है, 3। और इसका मान दिया है 75 ग्राम। जो शुरुआती में जो घोल दिया गया था उसका टोटल कितना दिया गया है, 75 ग्राम। तो 7 3 कितना हो जाएगा। पहले इसको हम क्या करेंगे, हम क्या मिला रहे हैं, इसमें चीनी मिलाई जा रही है। तो जब चीनी में मिला रहे हैं तो पानी क्या होना चाहिए, बराबर। जो चीज ना मिलाया जाए या जो चीज ना निकाला जाए, जहां मिलाने के लिए लिखा है, यहाँ जहां लिखा है मिलाना, जहां लिखा है मिलाने के लिए, यहाँ निकालना भी लिखा हो सकता है। तो इसमें चीनी अगर मिलाई जा रही है तो पानी क्या होना चाहिए, बराबर। पानी बराबर कैसे होगा, इफ 3 से ऊपर वाले में गुणा कर दो तो 3 सतह क्या हो जाएगा, 21 और 7 क्या हो जाएगा। इफ 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे और इस 7 से इसमें गुणा कर देंगे, लेकिन एक में सिंगल में गुणा नहीं करेंगे, दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा। अब ये पानी क्या हो गया, बराबर। 3 त्रिका 9 और 7 21। 3 त्रिका 9 और 7 21 और 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30। 30 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 यूनिट का मान दिया है 75 ग्राम। 3 यूनिट का मान कितना दिया है, 75 ग्राम दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना निकालेंगे, 75/30 ग्राम। 15 × 5 = 75 और 15 दूना 30। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2.5 ग्राम। पूछा जा रहा है कितनी चीनी मिलानी चाहिए। पहले चीनी कितनी थी, 3 त्रिका 9। अब चीनी कितनी हो गई, 7 21। पहले चीनी 9 थी, अब चीनी कितनी हो गई, अब चीनी हो गई 49। तो कितनी चीनी मिलाए हैं, पहले चीनी थी 3 त्रिका 9 यूनिट, अब 7 49 यूनिट हो गई। इसका मतलब कि चीनी कितना चीनी मिलाए हैं, 40 यूनिट चीनी मिलाए हैं। और 1 यूनिट का मान 2.5 है, तो 40 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2.5 में 40 से क्या कर देंगे, गुणा 0 और 25 चौका क्या हो जाएगा, 100। एक अंक के बाद दशमलव, 100 ग्राम चीनी अगर और मिला देंगे तो जो चीनी का प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा, 70%। अगला प्रश्न है 80% दूध वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध क्या हो जाए 50%। शुरुआती में दूध कितना दिया है, 80% दिया है। पूछ रहे हैं कि इसमें कितना पानी और मिला दें कि दूध क्या हो जाए 50%। तो दूध कितना दिया है, ये मिल्क है और ये वाटर। दूध अगर 80% है तो पानी कितना होगा, 20%। अगर दूध 50% है तो पानी कितना होगा, इसको काट के छोटा कर देंगे, 20 × 20 = 80। ये 50 × क्या हो जाएगा, 50। यानी मिल्क और वाटर में जो रेशियो आ गया वो 4:1 और 1:1 क्या आ गया। लिखा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। अगर पानी मिलाएंगे तो मिल्क क्या होना चाहिए, अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध क्या होना चाहिए, बराबर। क्योंकि जो चीज विलयन में ना मिलाया जाए, यानी जो मिश्रण में ना मिलाया जाए, उसका मान घटना बढ़ना नहीं चाहिए। लिखा है कि कितना हमें क्या मिलाना है, पानी। अगर पानी मिला रहे हैं तो मिल्क क्या होना चाहिए, बराबर। और मिल्क बराबर होगा कैसे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 लाने के लिए 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब तो बराबर हो गया। और इसका मान ये प्रारंभिक मान था और ये वर्तमान का मान है। और इसका मान दिया है 100 ml। इसका मान कितना दिया गया है,
इसका मान दिया है 100 ml। 4 एक क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का मान कितना दिया है, 5 यूनिट का मान दिया है 100 ml। तो 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 ml। हमसे पूछा जा रहा है कितना पानी मिलाया गया, पहले पानी कितना था 1, अब पानी कितना हो गया 4, तो कितना पानी मिलाए हैं 3। अगर 1 यूनिट का मान 20 ml है तो 3 यूनिट का मान 20 यानी 60 ml। इसका मतलब अगर 60 ml पानी मिला देंगे तो जो दूध का परसेंट है वो 50% हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30% एल्कोहल घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया तो घोल में जल का प्रतिशत क्या है। ये कहना चाह रहे हैं कि 30% एल्कोहल है, यानी 6 लीटर टोटल विलयन दिया है, इस 6 लीटर में 30% क्या है एल्कोहल। कह रहे हैं कि अगर 1 लीटर पानी 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दें तब घोल कितना हो जाएगा 7 लीटर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि घोल में जल का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हम निकालें कि जल टोटल है कितना। जल हम यहाँ पे निकालेंगे, जल टोटल विलयन कितना दिया गया 6 लीटर। 6 लीटर में अगर 30% एल्कोहल है तो 70% क्या होगा, 70% होगा जल। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे और 5 6 क्या हो जाएगा 42/10 और इसको भाग करेंगे तो 4 दशमलव क्या आ जाएगा। इसका मतलब कि 4.2 लीटर क्या है टोटल पानी है। अब हमें बताना है जल का प्रतिशत। जल का प्रतिशत निकालेंगे तो जल कितना है 4.2 लीटर है। कुल कितने में 6 लीटर ये और 1 लीटर ये, तो 6 क्या हो जाएगा 7 गुड़ी क्या लिख देंगे 100%। इस दशमलव को हटाएंगे तो जीरो मिल जाएगा, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 7 इक्के 7 6 42 और 10 6 60%। इसका मतलब क्या है जल है। अगला प्रश्न है 5 लीटर विलयन में 80% क्या है चीनी। इस विलयन में 3 लीटर जल मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। अब की पूछा क्या जा रहा है चीनी, तो जब चीनी पूछा जाएगा तो हम टोटल विलयन में से चीनी निकालेंगे। चीनी जब निकालेंगे तो टोटल विलयन कितना है 5 लीटर में 80% चीनी है और ये हो जाएगा 400/100। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इसका मतलब कि 4 लीटर क्या है चीनी। चीनी कितनी है 4 लीटर। टोटल कितने में 8 लीटर में। 5 लीटर विलयन पहले से था, 3 लीटर जल बाद में मिलाया गया तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। यानी चीनी का प्रतिशत निकालेंगे तो चीनी का प्रतिशत निकालने के लिए टोटल चीनी कितनी है 4 लीटर और टोटल कितने में 5 3 8 लीटर में, तो 100% का मान क्या होगा। इसको भाग करेंगे 4 इक्के 4 दूनी 8, 2 इक्के 2 पंचे 10। जो चीनी है वो कितनी है 50%। अगला प्रश्न है 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि 49% अम्ल वाला क्या प्राप्त हो जाए मिश्रण। ये क्या है, जैसे हम एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, ये दूसरा बर्तन है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2। इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 और हम आपसे पूछें कि इन दोनों बर्तनों के घोल को एक तीसरे बर्तन में मिला दें, किस अनुपात में मिलाएं कि जो दूध और पानी का अनुपात है वो 3:9 क्या हो जाए 9। ध्यान सुनना, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये, पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3 रेशियो कितना है 2। इसमें 4:5। इसको किस अनुपात में मिलाएं कि जो तीसरे बर्तन में जो रेशियो प्राप्त हो दूध और पानी का वो 3:9 क्या प्राप्त हो जाए 9। तो इसको इस सवाल को कैसे लगाते हैं, इसमें ये पहला विलयन दिया है, ये दूसरा है और पूछा जा रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाएं कि 49% का क्या प्राप्त हो जाए अम्ल। तो ये 40% दिया है, ये 60% दिया है और टोटल कितना दिया है 49%। जो टोटल दिया गया होगा उसको यहाँ लिखेंगे और इसका हमेशा क्या निकालेंगे अंतर। 60 और 49 में कितने का अंतर है 11 का अंतर है। 40 और 49 में कितने का अंतर है 9 का। तो अगर हम इस मिश्रण को 11:9 के अनुपात में अगर मिलाएंगे तो जो हमें अम्ल प्राप्त होगा वो 49% क्या हो जाएगा प्राप्त।
अगला प्रश्न है, एक विलयन में जल और दूध का अनुपात 3:5 है, दूसरे विलयन में जल और दूध 9:11 है। यदि इन दोनों को मिलाकर एक नया विलयन बनाया जाता है जिसमें जल और दूध का अनुपात 5:7 हो जाए, तो नए विलयन में जल और दूध का हमें क्या निकालना है, अनुपात। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि दो बर्तन हैं, इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो तीसरे बर्तन में है वो अनुपात क्या हो जाए, 5:7। तो इस टाइप के सवालों को हल करते समय हम क्या करते हैं, चाहे जल लेके हल करेंगे और चाहे दूध। इसका हम दो नियम समझाएंगे। जैसे ये जल और दूध का अनुपात कितना दिया गया है, 3:5। तो दूध, चाहे जल लेके हल करो चाहे दूध। जब जल लेंगे तो आगे वाला लेंगे, अगर दूध लेंगे तो पीछे वाला लेंगे। जल कितना दिया है, जल दिया है 3, और कुल कितने में से, 5 3 8 में से। आगे वाला जल है, पीछे वाला क्या है, दूध। जल कितना दिया गया, 3, टोटल कितने में से, 8 में से। और दूसरे विलयन में जल कितना दिया गया है, 9, टोटल कितने में से, 20 में से। 9 दिया गया है, टोटल 20 में से दिया है। और यदि इन दोनों को मिलाकर एक नया विलयन बना जाए जिससे जल और दूध का अनुपात 5:7 हो जाए, यानी जल कितना दिया गया है, 5, टोटल कितने में से, 12 में से। इनको हम क्या करते हैं, इनका दोनों का हम अंतर निकालेंगे। इसका अंतर निकालेंगे और इसका, यानी 3/8 में से 5/12 को हम घटा देंगे और 9/20 में से 5/12 को हम घटा देंगे। लेकिन ये माइनस नहीं है, ये है अंतर। अंतर का मतलब जो भी उत्तर आएगा उसको हम माइनस में नहीं लिखेंगे। तो 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 कितना होता है, 108। और 20, 12 9 108 और 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 पूरे के बटे 20 गुणे 12 हो जाएगा। और 12 3 कितना हो जाएगा, 36। ये अंतर है। और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 पूरे के बटे 8 गुणे 12 हो जाएगा। ये 12 से ये 12 क्या हो जाएगा, 108 में से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8/20 हो जाएगा। और 36 में से 40 घटाएंगे तो 40, इनमें कितने का अंतर है, 4/8। कितना कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 इक्के 4, 4 दूनी 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 इक्के क्या हो जाएगा, 5। एक नियम तो ये है। इसको इस टाइप से भी लगा सकते हैं। कितना दिया गया है, जल कितना दिया गया है, 3, टोटल कितने में से, 8 में से। और दूसरे विलयन में जल कितना दिया गया है, 9, टोटल कितने में से, 20 में से। और ये 5 क्या हो जाएगा, 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। 8, 20 और 12 का एलसीएम क्या होगा। ऐसी कोई संख्या ढूंढो जो 8 से भी कटे, 20 से भी कटे और 12 से भी कटे, तो वो क्या है, 120। इस 120 8 में कितना से गुणा करें कि 120 हो जाए, तो 15 से। 20 में कितना से गुणा करें कि 120 हो जाए, तो 6 से। और 12 में कितना से गुणा करें कि 120 हो जाए, 10 से। अब हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल देंगे। नीचे वाले से अब हमसे कोई मतलब, ये 15 3 45 हो गया और 10 25 50। 50 और 45 में कितने का अंतर है, 5 का। और 9 6 54 और 10 25 50। 54 और 50 में कितने का अंतर है, 4 का। तो 4 क्या हो जाएगा, 5। चाहे आप इस टाइप से लगाएं चाहे इस टाइप से। अगला सवाल है, दो मिश्र धातुओं में सोना और चांदी का अनुपात क्रमशः 5:2 और 8 क्या है, 5। आगे वाला सोना दिया है और पीछे वाला क्या दिया गया, चांदी। आप चाहे चांदी लेके हल कर लीजिए और चाहे सोना। जैसे 5:7 दिया है ये टोटल, इसका मतलब कि टोटल कितना आ गया, 12। अगर ये सोना है और ये चांदी है, इसका मतलब ये हो गया कि 12 में 5 सोना है और 12 में 7 क्या है, चांदी। ऐसे लिखा है सोना और चांदी का जो अनुपात है वो 5:2। चाहे आगे वाला लेके लगाओ चाहे पीछे वाला, यानी चाहे हम सोना लेके लगाएं चाहे चांदी लेके लगाएं, उत्तर क्या आएगा, सेम। सोना कितना दिया है, 5, टोटल कितने में से, 5 2 7। दूसरे वाले में सोना कितना दिया गया, 8, टोटल कितने में से, 13 में से। और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में सोना और चांदी 9:4 हो जाए, तो ये 9 बटे क्या हो जाएगा, 13। इसका हम क्या करेंगे,
एलिगेशन रूल लगा के इसका हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। इन दोनों में कितने का अंतर चाहिए, इसमें में से इसको घटाओ और चाहिए इसमें में से इसको घटाओ, दोनों का मतलब एक ही है, यानी चाहिए इसमें में से इसको पहले लिखो चाहिए इसको। तो हम 5/7 में से हम क्या करेंगे, 9/13 का क्या निकालेंगे अंतर, और 8/13 में से 9/13 का क्या निकालेंगे, 9/13, इन दोनों का हर क्या है, बराबर, हर को एक बार, 9, 8 और 9 में कितने का अंतर है, 1, ये 13×5 क्या हो जाएगा, 13×5 65 हो जाएगा, और 7×9 कितना हो जाएगा 63, पूरे के बटे 7×13, ये 13 से ये 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक को ऐसे उतार लेंगे, और 63 में से 65 में से 63 को घटाएंगे तो 2/7, ये 7 यहाँ चला जाएगा, 7:2, इसका मतलब अगर 7:2 के अनुपात में मिला देंगे तो तीसरी धातु में सोना और चांदी क्या हो जाएगा, 9:4। अगला सवाल है, दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 तथा 5 क्या है। तो चाहे हम दूध लेके लगाएं और चाहे इसको हम क्या लगा के लगाएं, पानी। दूध कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, टोटल कितने में से, 13 में से। दूसरे वाले बर्तन में दूध कितना दिया गया है, 5, टोटल कितने में से, 5 2 7 में से। लेकिन ये 69/13% दिया है, तो 69 सही 3/13% को निकालेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो 897 आएगा, 970 कितना आएगा, इसको गुणा करते हैं कितना आएगा, 897। 897 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 900, ये परसेंट में है, 900/13 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9/13, ये क्या आ गया टोटल। यानी ये परसेंट में अगर ये 20% दिया गया होता तो 1/5 लिख देते, ये अगर 25%, लेकिन ये सही बटे में दे दिया गया तो इसको हमें पहले ठीक करना पड़ेगा। 13 को 69 से गुणा करेंगे तो 897, 897 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, 900/13 और परसेंट को हटाएंगे तो 2 जीरो लिखेंगे, 100 हो जाएगा। अब इसका और इसका क्या निकालना है, अंतर। 8/13 में से 9/13 क्या करेंगे, घटा देंगे, और 5/7 में से 9/13 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 13×5 क्या हो जाएगा, 13×5 65 हो जाएगा, और 7×9 कितना हो जाएगा, 63, पूरे के बटे 7×13, और 8 और 9 में कितने का अंतर है, 1/13 हो जाएगा, ये 13 से ये 13, 65 में से 63 घटाएंगे तो 2/7, ये 1 हो जाएगा, 2 को ऐसे उतार लेंगे और 7×1 क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब कि नए मिश्रण को अगर 2:7 के अनुपात में मिला देंगे तो नए मिश्रण में जो दूध का अनुपात है वो 69 सही 3 क्या हो जाएगा, 13% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो बर्तनों में क्रमशः दूध और जल कितना दिया गया, इतना इतना अनुपात में है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे आधा दूध और आधा क्या हो जाए, जल। इसमें दूध, पहले वाले बर्तन में दूध कितना दिया गया, 3, टोटल कितने में से, 4 में से। दूसरे वाले में दूध 7 दिया गया, 11 7 18 में से, और जो लिखा है टोटल आधा दूध हो जाए और आधा क्या हो जाए, जल। आधा दूध और आधा जल करेंगे तो ये 1:1 हो जाएगा, दूध 1 हो जाएगा, टोटल कितने में से, 2 में से। और इसका निकाल देंगे हम, क्या निकालेंगे, अंतर। चाहे अंतर निकालो, चाहे 4 2 और 18 क्या क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो इसका अंतर जब हम निकालेंगे तो 3/4 में से 1/2 घटा देंगे, और ये 7/18 में से 1/2 घटा देंगे, 2 सते क्या हो जाएगा, 2 सते 14, ये अंतर होता है, माइनस नहीं होता है। 18 1 के क्या हो जाएगा, 18, और पूरे के बटे 18 गुणे क्या हो जाएगा, 2। इस नीचे वाले को गुणा ना करा करें, उसको हम नीचे वाले को अभी इसकी क्या करेंगे, काट देंगे। 2 तिहाई 6, 4 1 के 4, पूरे के बटे 4 गुणे 2, और ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूना 4, और 2 9 क्या हो जाएगा, 18। 18 और 14 में कितने का अंतर है, 4 का, नीचे 9 आ गया, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा, 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 को उतार लेंगे, ये 9 इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 1 के 9, यानी 4 को ऐसे उतार लेंगे, जब ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और इस 9 से गुणा करेंगे तो 9 1 के क्या हो जाएगा, 9। इसका मतलब कि 4:9 के अनुपात में अगर मिला देंगे तो आधा दूध हो जाएगा और आधा क्या हो जाएगा, जल।
अगला प्रश्न है 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया जाता है, तो मिश्रण में दूसरे घोल की हमें बताना है कि दूसरे घोल की मात्रा कितनी है। यानी ये पहला मिश्रण है और ये दूसरा मिश्रण है। जो पहला वाला मिश्रण है वो 90% है और दूसरा वाला कितना दिया गया 97, और टोटल जो दिया गया है इसको मिलाकर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 94। इसका हम क्या निकालेंगे अंतर। 94 और 90 में कितने का अंतर है 4 का। 97 और 94 में कितने का अंतर है 3 का। और इसका मान जो दिया है वो दिया है 21 लीटर। इसका मतलब 4 3 7 यूनिट का मान कितना दिया है 7 यूनिट का मान दिया है 21 लीटर। शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया जाता है। इसका मतलब कि 4 और 3 7 यूनिट का मान कितना दिया गया है 21। तो 7 21 7 3 21, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3। तो हमें बताना है कि दूसरे घोल की मात्रा क्या है। तो दूसरे घोल की मात्रा क्या है 4। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 4 यूनिट का मान होगा 4 3 12 लीटर। ये क्या होगा हमारा आंसर। इसका मतलब दूसरे घोल की जो मात्रा है वो 12 लीटर है। अगला प्रश्न है 45 लीटर एक मिश्रण में तरल A और तरल B का जो अनुपात है वो क्या है 7:2। ये तरल A है, ये तरल B। इसका जो अनुपात है वो 7:2 और इसका जो मान दिया है वो दिया है 45 लीटर। यानी 7 2 9 और 9 यूनिट का मान कितना दिया गया है 9 यूनिट का मान दिया है 45 लीटर। तो 9 इक्के 9 9 पचे कितना हो जाएगा 45। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 7 पचे 35 और 2 यूनिट का मान कितना होगा 10। इसमें 5 से क्या कर देंगे गुणा। इसका मतलब कि जो तरल ए है वो 35 लीटर है और जो तरल बी है वो कितना दिया गया 10 लीटर। आगे लिखा है यदि मिश्रण में तरल बी 11 लीटर मिलाया जाता है, यानी ए को ऐसे रहने दीजिए लेकिन तरल बी में 11 लीटर क्या कर दीजिए मिला दीजिए, तो पूछा जा रहा है तब इसका अनुपात कितना हो जाएगा। तब इसका 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21, तब उसका अनुपात 5:1 क्या हो जाएगा 30 लिखा है। यदि मिश्रण में तरल बी 11 लीटर मिलाया जाता है। अभी तक पहली तरल बी कितना था 10, 11 लीटर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। और ए वाले में कुछ मिलाया नहीं गया है तो इसको ऐसे क्या करेंगे उतार लेंगे और 7 पचे 35 और 7 त्रिक क्या हो जाएगा। प्रश्न है एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 15:x है। जब 16 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। यानी ये दिया है फल का रस और ये दिया है पानी। इसका जो अनुपात है वो 15:1 कितना दिया गया है 15:x और इसका मान दिया है 16 लीटर। लिखा है कि जब 16 लीटर के मिश्रण में, यानी शुरुआती में 16 लीटर का मिश्रण था, लिखा है कि 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। और जब 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो जो पूरा मिश्रण प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा 20 लीटर। इसका मतलब कि 2 यूनिट का मान कितना दिया गया 20 लीटर, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 10 यानी 2 यूनिट का मान दिया है 20 लीटर तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10 लीटर। इसका मतलब कि ये 10 लीटर ये आ गया और 10 लीटर क्या ये हो गया ये। अगर ये पूरा 16 है और इसका मान अगर ये 10 दिया गया है तो पानी कितना होगा, तो पानी होगा 6 लीटर। अगर हमें यहाँ से पता चल गया कि फल का जो रस दिया गया है वो 10 लीटर है, अगर फल का रस 10 लीटर है तो पानी कितना होगा 6 लीटर। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है तो 16 लीटर आना चाहिए। यानी इसका मतलब कि 10 यूनिट का मान कितना दिया गया 15, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान 1 कितना आ गया 5। इसका मतलब ये कितना गुना हो रहा है, यानी 10 का ये कितना गुना हो रहा है 1.5 गुना हो रहा है। तो इसको भी हम 1.5 गुना करेंगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब कि x का मान क्या होगा, x का मान आएगा 9।